लोन तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी और बहुत जगह से आप लोन ले सकते हैं, जहां पे आपको ब्याज भी ज्यादा लगती है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लोन मिल जाए जहां पे अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेते हैं और वहां पे आपको 3.5 लाख रुपए एट ए टाइम आपका माफ हो जाए, तो ऐसा लोन आपके लिए कितना बेहतर होगा आप खुद सोच सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम लगने वाला है। और ये लोन के लिए आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करके, ऑनलाइन 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करके और 10 लाख लोन ले सकते हैं। ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको नहीं है। आपके पास अगर एक आधार कार्ड है और आपके पास कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे आपका यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पे बहुत सारी लोन जो यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है इसके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। और इस लोन को लेने में ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आप इसको अप्लाई कर लेंगे और 1 से 2 दिनों में ये लोन आपको मिल जाएगी। अप्लाई करने का जो आसान तरीका है वो आप अपने मोबाइल पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है पीएमईजीपी। आपको पता होगा पीएमईजीपी जो लोन मिलता है वो न्यू बिजनेस खोलने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हमें बहुत ही आसान लगा और बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अगर यहाँ पे आप लोन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, जहां पे 2,50,000 रुपए हमें एट ए टाइम माफ हो गया। मतलब एट ए टाइम जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया उसी टाइम हमारा माफ हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ईएमआई, तो मात्र यहाँ पे 9% इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है। बहुत सारी कंपनी से या आप कहीं से भी लोन लेंगे तो वहां पे 12%, 14%, 20% से कम इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको कितना लगेगा, तो 9% मात्र इंटरेस्ट रेट लगने वाली है। उसके बाद टाइम जो मिलने वाला है आपको, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पोर्टल नहीं है जहां पे आपको 15 साल तक की टाइम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 15 साल तक की टाइम मिलेगी। जैसे कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेंगे तो वहां पे मात्र आपको 5 साल की टाइम मिलती है, मतलब 60 महीनों की। यहाँ पे आपको 15 साल की टाइम मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको 9 लाख रुपए में 2.5 लाख माफ भी हो जा रहा है, 10 लाख लेंगे 3.5 लाख माफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको देखिए, यहाँ पे हम बैक आते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे पहले सेलेक्ट योर सिलेक्शन। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले ये सेलेक्ट कीजिए कि आपका बिजनेस जो है वो किस टाइप का है और कैसे आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया गया है हैंडलूम वेलफेयर, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है मैनुअल, तीसरा दिया गया है स्ट्रीट वेंडर के लिए, और चौथा यहाँ पे दिया गया है अदर कोई भी बिजनेस लोन। तो हम यहाँ पे अदर बिजनेस लोन क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो पुराना है या नया है। ठीक है, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो पुराने पे भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, अगर नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि हैव यू ए पास 8 क्लास, मतलब आपने 8 क्लास पास किया है, 8वीं 10वीं आपने अगर किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप 8वीं से भी कम पास मतलब पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है ईडीपी ट्रेनिंग, आपको ईडीपी ट्रेनिंग कराई जाती है जो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही ईडीपी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने पहले से किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब जैसे कि आप खुद से सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आता है, और दूसरा आता है बिजनेस सर्विस। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जैसे कि आपने किराना का दुकान खोला है, या आपने मोबाइल का दुकान खोला है, दवा का दुकान खोला है, मतलब कोई भी एक दुकान है, वो दुकान आपका जो आता है वो आता है सर्विस में। तीसरा आता है यहाँ पे ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब ये 3 ही सर्विस आपको यहाँ पे दी गई है, 3 ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब तीसरा जो है वो ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग का मतलब है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन का सेलर आप बन गए हैं। जैसे जोमेटो, अगर आपका होटल है तो जोमेटो से आप जुड़ गए, उसके बाद यहाँ पे स्विगी से जुड़ गए, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है, मतलब ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी होंगे वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, एससी एसटी ओबीसी या जनरल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद दे रहा है आर यू एक्स मैन सर्विस में या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इन दोनों में से है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों दे रहा है कि अगर आप वेदर लोकेशन से है जहां पे बारिश ज्यादा होती है, हिल एरिया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप,
हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया और बॉर्डर एरिया। अगर इन सभी जगह से है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन किस कहाँ है, मतलब गांव से है या शहर से है। तो अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएंगे, शहर से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो हम गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, मतलब अगर आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि नॉन इंडिविजुअल और एक होता है इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल वाले को ही यहाँ पे लोन मिलने वाला है। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा जब फॉर्म और भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना का है, अमाउंट आपको कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट में लगेगा। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो मतलब 20 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए का है या 3 लाख रुपए का है, तो हम यहाँ पे उतना प्रोजेक्ट कॉस्ट डालेंगे। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 12 लाख रुपए हमें यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 12 लाख रुपए हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे कि मान के चले 12 लाख के लिए मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट कॉस्ट 12 लाख रुपए का है, तो 3-4 लाख रुपए तो हमारे पास है ही। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 लाख रुपए हम यहाँ पे बताएंगे कि 4 लाख रुपए हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो ये 8 लाख रुपया जो है वो हमें यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो लोन 8 लाख रुपया मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो था वो हमारा यहाँ पे 12 लाख रुपए है। ठीक है, और मुझे लोन जो लेना है वो मात्र 8 लाख रुपए है, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस खोलेंगे तो उसके लिए थोड़ा पहले से पैसा तो रहेगा, तभी तो हम बिजनेस के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, चाहे पैर आगे चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले से था थोड़ा पैसा, तो हम यहाँ पे ये कर दिए। 8 लाख के लिए मैंने अप्लाई किया और चेक एलिजिबिलिटी पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 तरह के आपको लोन मिलता है। पहला मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन लिस्टेड बिलो स्कीम। ठीक है, मतलब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और 2, ठीक है, मतलब 2 स्कीम के लिए यहाँ पे दे रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए भी आप एलिजिबल है, 8 लाख रुपए लोन लेंगे, आपको 17,000 रुपए महीने पे करना पड़ेगा। 5 साल का ये लोन आपको मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है PMEGP। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 लाख रुपए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, मतलब 12 लाख रुपया प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसलिए मैंने लोन के लिए अप्लाई अगर 8 लाख किया है तो 4,20,000 मुझे माफ हो गया है। ठीक है, मतलब वो भी कॉस्ट जो था जो मैं अपना बिजनेस में लगा रहा हूं उसमें भी हमें सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, अब सब्सिडी जो है मतलब हम खुद का जो पैसा लगा रहे हैं उसमें भी हमें सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मतलब 35% यहाँ पे माफ होता है। यहाँ पे देखिए 35% यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम सब्सिडी अंडर स्कीम विल बी अप टू 35% ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए रहेगा ना, तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपए के लिए भी अप्लाई करेंगे तो हमें 35% जो हमारा माफ होगा वो हमें यहाँ पे लोन तो हम 5 लाख लेंगे तो हमारा 10 लाख रुपए तक का ही माफ होगा। ठीक है, मतलब अगर हम 5 लाख रुपए लोन लेंगे तो 3.5 लाख माफ हो जाएगा, हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा मात्र और मात्र यहाँ पे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 लाख रुपए हमें यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, 4,20,000 माफ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8,110 रुपए हर एक महीने पे करना है, तो यहाँ पे हमें 3,80,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, लॉगिन पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में आपको वही मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, OTP डाल के और आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, OTP डाल दीजिए। अब आगे आते जैसे ही दोस्तों हम आगे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यहाँ पे आ गया और आधार नंबर हमसे सबसे पहले पूछा जाएगा। ठीक है, आधार नंबर के बाद हमें यहाँ पे आवेदक का नाम, आपका अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको प्रयोजक एजेंसी, ठीक है, आपके आसपास में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में एक एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, जिस एजेंसी को बोला जाता है DIC ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक DIC ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो हर एक स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है परियोजना कार्यालय का नाम। उसके बाद दे रहा है लीगल टाइप में आप इंडिविजुअल पर्सन है, मैंने पहले ही बोला है इंडिविजुअल अगर आप रहेंगे तभी इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देंगे जेंडर। ठीक है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर आप डाल देंगे।
और उसके बाद यहाँ पे 9वें नंबर पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सोशल कैटेगरी आपको क्लिक करना है, ओबीसी एससी एसटी जनरल जो भी आप रहेंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, अगर आप 8वीं से कम पास आउट है तो यहाँ पे आप अंडर 8 करेंगे, मतलब अगर 8वीं पास आउट अगर आप हैं, 10th पास आपने नहीं किया है तो 8वीं पे क्लिक करेंगे। अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है पत्राचार हेतु पता, जो भी मतलब पत्र जाएगा वो आपके किस पते पर जाएगा वो पता आपको एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, पेन नंबर आपको यहाँ पे दे देनी है। और उसके बाद यूनिट लोकेशन, आपका दुकान जो है वो किस लोकेशन में है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और रूरल या अर्बन, अगर आपका रूरल में है, गांव में है तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर अर्बन में है, शहर में है तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी दुकान का एड्रेस दे देनी है, आपका जो दुकान है उसका एड्रेस दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे गतिविधि प्रकार ये सब दिया गया है, इंडस्ट्री ये आप सिलेक्ट कर लेंगे, जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग है तो जो आपने वहां पे सिलेक्ट किया है वही आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री दे रहा है, ठीक है, तो इंडस्ट्री पे क्लिक करने के बाद इंडस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका इंडस्ट्री है। उसके बाद दे रहा है कि ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है कि नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट इंडस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे सामने शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपका कौन सा इंडस्ट्री है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है ईडीपी ट्रेनिंग आपने कहाँ से किया है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो आप यहाँ पे बताइए कि ईडीपी ट्रेनिंग आपने कहाँ से किया है, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। अगर ईडीपी आपने ट्रेनिंग किया है तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग ही करना होगा, तभी जाके ये लोन मिलेगा। ईडीपी ट्रेनिंग में आपको बिजनेस कैसे किया जाता है, इसके स्किल के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जो आपने वहां पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिया होगा वही कॉस्ट यहाँ पे भी देना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का विवरण देना है, ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है तो सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। और ये सभी काम आप मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा, जैसे स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी बैंक है आपका, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक है तो STAT सर्च करेंगे, यहाँ पे स्टेट बैंक, यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। वहां उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच नेम डालेंगे जहां आपका बैंक है, और उसके बाद यहाँ पे बैंक का एड्रेस डालेंगे जहां आपका बैंक का एड्रेस है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद दूसरा कोई इमरजेंसी बैंक अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद IFSC कोड देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे CGTP का लाभ आपने उठाया है पहले से तो क्लिक है, नहीं तो क्लिक कीजिए। और उसके बाद अपने PMEGP के बारे में कहाँ से सुना योग आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपने जहां से भी सुना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डाटा, ये आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमारा अप्लाई हो जाता है उसके बाद DIC ऑफिस आपको जाना पड़ता है। DIC ऑफिस में आपका ये वेरिफिकेशन होगा और उसी के बाद आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आपने 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए है तो आपको 25 लाख का आपको यहाँ पे मिलेगा सब्सिडी, ठीक है। आपने वहां पे 10 लाख खुद से भी लगाया है तो भी उसका भी सब्सिडी आपको मिलेगा। तो सब्सिडी आपको 35% तक सब्सिडी यहाँ पे मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप रूरल से हैं तो 35%, अर्बन से है तो 25%, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC है तो SC ST है तो आपको यहाँ पे 35%, OBC है 25%, जनरल है 15%, ठीक है। तो ये सब आपको दिया गया है, जो आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो PMEGP लोन के लिए अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए डायरेक्ट आप अपने घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कीजिए और कहीं बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, वेरिफिकेशन होगा और आपको लोन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बताया था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।